राजस्थान के दुर्गों में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित वो किला जिसके बारे में अबुल फजल ने कहा है कि इस किले को नीचे से ऊपर की ओर देखने पर व्यक्ति के सिर पर रखी पगड़ी गिर जाए। मेवाड़ मारवाड़ की सीमा पर स्थित इस किले का उपयोग मेवाड़ के महाराणा यू जैसी आपातकाल स्थिति में शरण लेने के लिए किया करते थे। जी हाँ, आज हम कुंभलगढ़ किले के बारे में जानेंगे। इस किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने प्रसिद्ध वास्तुकार मंडन द्वारा करवाया। आमतौर पर कोई भी किला दूर से दिखाई देता है, परंतु इस किले की डिजाइन कुछ ऐसी है कि यह दूर से दिखाई नहीं देता, बल्कि किले के 500 मीटर नजदीक आने पर ही यह दिखाई देता है। इस किले को अधिकतर आपातकाल स्थिति में ही काम में लिया जाता। किले की खास बात यह है कि कभी भी कोई भी दुश्मन इस किले को जीत नहीं पाया, इसलिए इसे अजय दुर्ग भी कहा जाता है। समुद्र तल से 1100 मीटर ऊंचाई पर स्थित इस किले के चारों ओर दिखाई देने वाली ये बड़ी सी दीवार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। इसकी कुल लंबाई 36 किलोमीटर है और चौड़ाई के बारे में ऐसा कहा जाता है कि 8 घुड़सवार एक साथ इस दीवार पर चल सकते हैं। इस किले में 9 दरवाजे बने हुए हैं, जिनमें भैरव पोल से इस किले में प्रवेश किया जाता है। इस पोल के नाम को लेकर ऐसा कहा जाता है, महाराणा कुंभा जब इस किले की दीवारों का निर्माण करवा रहे थे तो दिन के समय जितनी भी दीवार का निर्माण करवाते, रात के समय वह ढहकर गिर जाया करती। ऐसा 5 से 7 बार हुआ। तब महाराणा कुंभा ने इन दीवारों के वापस गिरने का पता लगाया तो पता चला कि इन पहाड़ियों में एक मेढ़ बाबा रहते हैं जिनका नाम है भैरव मुनि। वो इन पहाड़ों में तपस्या किया करते थे, तो वही इसका कारण बता सकते हैं। तो इन भैरव मुनि ने महाराणा कुंभा को बताया इस पहाड़ी पर एक देवी शक्ति का रूप है, जिसके कारण से यहाँ पर किले का निर्माण मुश्किल है, पर इसका एक निवारण है और वो है स्वैच्छिक नरबलि। स्वैच्छिक नरबलि दी जाए तभी इस किले का निर्माण होगा। तो स्वैच्छिक नरबलि के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। अंत में भैरव मुनि जी स्वयं ही इस बलि के लिए तैयार हो गए और उन्होंने कहा था कि मैं जहाँ से पहाड़ी पर चढ़ना शुरू करूँगा वहाँ पर इस किले का मुख्य दरवाज़ा बनाया जाए और अंत तक जहाँ तक पहुँचूँगा वहाँ तक इस किले का निर्माण किया जाए। तो भैरव मुनि जी ने पहाड़ी पर चलना प्रारंभ किया तो सर्वप्रथम वो इस भैरव पोल के पास रुके। उन्हीं के नाम पर इस पोल का नाम भैरव पोल है। थोड़ा सा आगे चलने पर उनकी गर्दन को सैनिक ने तलवार से काट दिया। जहाँ पर उनका सिर गिरा वहाँ पर यह सिंबॉलिक बना दिया और उनका बाकी शरीर यहाँ से 700 मीटर ऊपर कटारगढ़ तक चलकर गया। वहाँ उनके सिंबॉलिक रूप में एक मंदिर बना दिया गया। दाई माँ पन्ना चित्तौड़गढ़ से उदय सिंह को लेकर इसी किले में शरण लेते हैं। बाद में यहीं पर मेवाड़ के सूरवीर पराक्रमी योद्धा महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इनका जन्म इस किले में बने बादल महल में हुआ। महाराणा कुंभा के समय यहाँ पर कटारगढ़ हुआ करता था। फिर महाराणा फतेह सिंह ने यहाँ पुनर्निर्माण करवाकर इसका नाम बादल महल दिया। क्योंकि बरसात के समय यह बादलों से ढका रहता है, इसलिए इसको बादल महल कहते हैं। इस महल के 2 भाग हैं, जनाना व मर्दाना। जनाना बाग रानियों के रहने का स्थान था, जहाँ वे शाम को डांस प्रोग्राम देखा करती थी। इन रानियों के महलों की दीवारों पर खूबसूरत सी कुछ पेंटिंग्स भी बनाई गई है और इसी महल में भैरव मुनि जी का मंदिर बना हुआ है। तोप खाना बना हुआ है। इस तोप खाने में वर्तमान में कुछ ही तोपें बची है, अन्य तोपें उदयपुर में लगा दी गई है। बादल महल के ऊपर से इस दुर्ग का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। यह सामने जो जंगल दिखाई दे रहा है, इसी जंगल में लेपर्ड सफारी करवाई जाती है। यह महल महाराणा कुंभा का निवास स्थान है, जहाँ पर रहकर वे खाली समय में वीणा वादन व लेखन कार्य किया करते थे। महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। उन्होंने यहाँ 360 मंदिर बनवाए थे। उनमें से 300 मंदिर जैन धर्म के हैं, बाकी 60 मंदिर हिंदुओं के हैं। नीलकंठ महादेव मंदिर, इसी मंदिर में रोज सुबह महाराणा कुंभा बैठकर जलाभिषेक किया करते थे। इस मंदिर की शिवलिंग की हाइट 4.7 फीट है। महाराणा कुंभा जी की स्वयं की हाइट भी 8 फीट से ज़्यादा थी, इसलिए वे यहाँ आसानी से बैठकर जलाभिषेक कर दिया करते थे।
यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश के भी मंदिर बने हुए हैं और बाकी बहुत सारे टेम्पल, जैन टेम्पल है। यहाँ एक वैदिक हॉल भी बना हुआ है जहाँ पर यज्ञ व हवन कुंड किए जाते थे।